एक था डॉक्टर, एक था संत, वर्तमान के साथ साथ अतीत के चश्मे से भारत में जाति के प्रचलन के प्रश्न पर विचार करता है। अंबेडकर ने कहा, जाति व्यवस्था से बढ़कर अपमानजनक सामाजिक संगठन हो ही नहीं सकता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को शिथिल, पंगु और विकलांग बनाकर उन्हें कुछ भी उपयोगी गतिविधि नहीं करने देती। दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी अंबेडकर से असहमत थे। उनका विश्वास था कि जाति भारतीय समाज की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती है। 1916 में मद्रास के एक मिशनरी सम्मेलन में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा, जाति का व्यापक संगठन न केवल समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह राजनीतिक आवश्यकताओं को भी परिपूर्ण करता है। जाति व्यवस्था से ग्रामवासी न केवल अपने अंदरूनी मामलों का निपटारा कर लेते हैं, बल्कि इसके द्वारा वे शासक शक्ति या शक्तियों द्वारा उत्पीड़न से भी निपट लेते हैं। एक राष्ट्र जो जाति व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम हो, उसकी अद्भुत सांगठनिक क्षमता को नकार पाना संभव नहीं। 1921 में उन्होंने अपनी गुजराती पत्रिका नवजीवन में लिखा, मेरा विश्वास है कि यदि हिंदू समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है तो वह वजह यह है कि इसकी बुनियाद जाति व्यवस्था के ऊपर डाली गई। जाति का विनाश करने और पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का अर्थ होगा कि हिंदू अनुवांशिक पैतृक व्यवसायी के सिद्धांत को त्याग दें। जो जाति व्यवस्था की आत्मा है, अनुवांशिक सिद्धांत एक शाश्वत सिद्धांत है। इसको बदलने से अव्यवस्था पैदा हो। मेरे लिए ब्राह्मण का क्या उपयोग है यदि मैं उसे जीवन भर ब्राह्मण न कह सकूं? यदि हर रोज किसी ब्राह्मण को शूद्र में परिवर्तित कर दिया जाए और शूद्र को ब्राह्मण में, तो इससे तो अराजकता फैल जाएगी। हालांकि गांधी जाति व्यवस्था के प्रशंसक थे, लेकिन वे यह भी मानते थे कि जातियों में ऊंच नीच की श्रेणी नहीं होनी चाहिए। सभी जातियों को समान माना जाना चाहिए और अवर्ण जातियों अति शूद्र को वर्ण व्यवस्था के भीतर लाना चाहिए। अंबेडकर की इस पर प्रतिक्रिया थी कि जाति बहिष्कृत लोग जाति व्यवस्था का ही उप उत्पाद हैं। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक जाति बहिष्कृत लोग रहेंगे। कोई भी प्रयास जाति बहिष्कृत लोगों को बेड़ियों से मुक्त नहीं कर सकता, सिवाय जाति व्यवस्था के विनाश के। अंबेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेमिनार के लिए एक पेपर लिखा, जिसका शीर्षक था भारत में जातियां। इसमें उन्होंने जाति की परिभाषा दी। उनके अनुसार जाति एक खुद में बंद वर्ग है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जितना ऊपर जाए उतना मान सम्मान है, जितना नीचे खिसके उतनी घृणा अपमान है। आज जिसको हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 वर्णों की व्यवस्था के नाम पर जाना जाता है। हिंदू समाज के लगभग 4000 सजातीय विवाही जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें प्रत्येक का एक विशिष्ट वंशानुगत व्यवसाय है और जिन्हें 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण मतलब पुजारी, क्षत्रिय यानी सैनिक, वैश्य मतलब व्यापारी और शूद्र मतलब सेवक। इन वर्णों के बाहर अवर्ण जातियां हैं। अति शूद्र अमानवीय, जिनकी अपनी अलग श्रेणी अनुक्रम है। अछूत दर्शन आयोग, समीप जाने के आयोग, जिनकी उपस्थिति, जिनका छूना, जिनकी परछाई भी विशेषाधिकार प्राप्त जाति के व्यक्ति को प्रदूषित कर सकती है। कुछ समुदायों में सजातीय प्रजनन से बचने के लिए प्रत्येक सजातीय विवाही जाति को ऐसे गोत्रों में बांटा गया है
जिनके अंदर आपस में विवाह निषेध है। गोत्रेतर विवाह का वैसे ही क्रूरता से अनुपालन कराया जाता है जैसे विजाति विवाह का, बड़े बूढ़ों की सहमति से सर कलम करके और भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करके। भारत के हर क्षेत्र ने बड़े प्रेम से जाति क्रूरता के अपने अलग अलग और अनूठे तरीकों में दक्षता हासिल कर ली है। यह अलिखित नियम संहिता अमेरिका के नस्लवाद जिम क्रो कानून से भी कहीं ज़्यादा बदतर है। पृथक बस्तियों में रहने को मजबूर करने के अलावा अछूतों पर उन सार्वजनिक मार्गों का प्रयोग निषेध था जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त जातियां प्रयोग करती थीं। दलितों को सार्वजनिक कुओं का पानी पीना मना था। वे हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के स्कूल में उनका प्रवेश निषेध था। उन्हें अपने जिस्म का ऊपरी भाग ढकने की मनाही थी। हर प्रकार के कपड़े पहनने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। बस कुछ घटिया किस्म के कपड़े और आभूषण ही पहनने की उन्हें इजाज़त थी। कुछ जातियों को, जैसे महार, जिस जाति में अंबेडकर पैदा हुए, उन्हें अपनी कमर से झाड़ू बांधना होता था ताकि उनके प्रदूषित पदचिन्हों पर खुद ब खुद झाड़ू लगती जाए। अन्य को अपने गले में मटकी नुमा थूकदान लटकाना होता था ताकि उनका थूक जमीन पर गिरकर जमीन को अपवित्र ना कर दे। विशेष अधिकार प्राप्त जातियों के पुरुष को अछूत महिलाओं के जिस्म पर अविवादित अधिकार हासिल था। प्रेम प्रदूषित करता है लेकिन बलात्कार पवित्र है। भारत के कई हिस्सों में आज भी यह सब जारी है। अगस्त 1947 से अब तक साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण को लगभग 70 वर्ष बीत चुके हैं। क्या जाति एक बीते ज़माने की बात है? वर्णाश्रम धर्म हमारे नवजनतंत्र में अपने किस अवतार में जिंदा है?